वेलकम ऑल इडियम्स एंड फ्रेजेज में आज भी 5 इडियम्स एंड फ्रेजेज प्रस्तुत है जिनकी संख्या 146 से लेकर 150 तक होगी और यह इडियम्स एंड फ्रेजेज का लास्ट प्रस्तुतिकरण है। आज का पहला देखते हैं हम बेटर हाफ। बेटर हाफ की हिंदी होती है पत्नी। दूसरा क्वाइट अ फ्यू, बहुत सारे। मूट पॉइंट, विवाद का विषय। ब्लू स्टॉकिंग, विदुषी। गोल्डन मीन, मध्यम मार्ग। समझते हैं इन पांचों को। बेटर हाफ, पहले जो दो गहरे मित्र होते थे, सपोज ए और बी हैं, तो इतने गहरे कि बी के बिना ए कोई काम नहीं कर सकता और ऐसे ही बी ए के बिना कोई काम नहीं कर सकता, तो इनको कहा गया बेटर हाफ। लेकिन धीरे धीरे इसको बदलाव करके उल्टा अपोजिट जेंडर पे कर दिया गया। मतलब अगर यह मेल है और यह फीमेल है, तो अगर एक मेल, जो फीमेल मतलब पति पत्नी की बात ही कर रहे हैं, तो पति पत्नी पे इसको शिफ्ट कर दिया बाद में। लेकिन इंडिया में हम बेटर हाफ का मतलब पत्नी समझते हैं। बेटर हाफ का मतलब पति भी हो सकता है। पहला हो गया बेटर हाफ मतलब पत्नी। आप जानते भी हैं पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। हाफ का मतलब आप समझ रहे हैं आधा, तो अर्धांगिनी और पत्नी बेटर हाफ आई थिंक रिलेटेड है दोनों तीनों। नाउ अ बेटर हाफ मेक्स और मार्स द लाइफ। अ बेटर हाफ मतलब एक पत्नी, मेक्स बनाती है और अथवा मार्स बिगाड़ती है द लाइफ जीवन को। पत्नी जीवन को बनाती है या बिगाड़ती है। नाउ क्वाइट अ फ्यू। क्वाइट अ फ्यू का मतलब होता है बहुत सारे। आप क्वाइट का मतलब तो जानते हैं, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, और अ फ्यू का मतलब आप जानते हैं कुछ। लेकिन यहाँ पे हिंदी क्या हो रही है, बहुत सारे। ध्यान रखेंगे यह एक इडियम है, दिस इज एन इडियम। क्वाइट अ फ्यू बहुत सारे, यहाँ पे बिल्कुल कुछ बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारे इसकी हिंदी है। क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी। फोकस ऑन देयर करियर, अपने करियर पर फोकस करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अपने करियर पर फोकस करते हैं। नाउ मूट पॉइंट, इसे बोलते हैं मूट। मूट का मतलब होता है विचार, विचार करना अगर वर्ब कहें तो, और एडजेक्टिव कहें तो इसका मतलब होता है विवाद, विवाद, राइट। तो मूट पॉइंट मतलब विवाद, पॉइंट मतलब बिंदु, विवाद बिंदु मतलब विवाद का विषय। यह एक फ्रेज हो गया। तो मूट पॉइंट मतलब विवाद का विषय। वेदर स्पोर्ट्स शुड बी कंपल्सरी और नॉट इज अ मूट पॉइंट। स्पोर्ट्स अनिवार्य होना चाहिए अथवा नहीं, यह एक विवाद का विषय है। अब स्कूल्स में है ना, कंपल्सरी करना है स्पोर्ट्स को, तो ये सब चल रहा है गवर्नमेंट के बीच, तो यही इसी को यूज किया हमने कि स्पोर्ट्स कंपल्सरी होना चाहिए या नहीं, यह एक विवाद का विषय है। नाउ ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है विदुषी। पहले आप जानते हैं सॉक्स। सॉक्स मतलब जो पहनते हैं आप सॉक्स, वह। लेकिन जो सॉक्स हमारे घुटनों तक आता है, नीज तक आता है, उसे कहते हैं स्टॉकिंग। वो भी एक मोजा है लेकिन लंबा सा है, हमारे घुटने तक आता है, उसे बोलते हैं स्टॉकिंग। और ब्लू का मतलब ब्लू जानते हैं। तो इसकी उत्पत्ति का कारण यह है कि कुछ विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ करता था, वहां पे जो भी विद्वान जाएंगे उनके ड्रेस में था, उनका जो ड्रेस कोड था, क्या क्या पहनकर जाना होता है, उसमें था कि उन सबको ब्लू स्टॉकिंग पहनकर जाना होता था। धीरे धीरे उन विद्वानों के समूह में महिलाएं भी शामिल होने लगी, और महिलाएं जब शामिल होने लगी तो वो तो ब्लू स्टॉकिंग पहनती नहीं थी, और पुरुष भी धीरे धीरे ब्लू स्टॉकिंग पहनना कम कर दिए। तो ब्लू स्टॉकिंग का प्रयोग महिलाओं पर फोकस कर दिया गया और इसको कहा गया ब्लू स्टॉकिंग मतलब विदुषी, क्योंकि सम्मेलन विद्वानों का ही होता था जिन्हें ब्लू स्टॉकिंग पहनकर जाना होता था। तो महिलाओं को शामिल होने के कारण से ब्लू स्टॉकिंग टर्म को विदुषी से विदुषी के लिए यूज किया जाने लगा, उसी वक्त से कि जैसे
कोई लेडी आ रही है तो बोला जाता था ये तो ब्लू स्टॉकिंग है, मतलब ब्लू स्टॉकिंग ग्रुप वाली है, राइट, मतलब विदुषी हो गया, धीरे धीरे उसको ट्रांसफर करके मीनिंग ब्लू स्टॉकिंग मतलब विदुषी। अ गर्ल स्टूडेंट बिकम्स, एक छात्रा बिकम्स बनती है, अ ब्लू स्टॉकिंग एक विदुषी, बाय रेगुलर स्टडीज नियमित अध्ययन के द्वारा, एक छात्रा नियमित अध्ययन के द्वारा विदुषी बनती है। नाउ गोल्डन मीन की मतलब होता है मध्यम मार्ग, मीन मतलब तो मार्ग होता है, ठीक है, मैथ का भी मीन आप समझ सकते हैं। मीन मतलब जो दो राशियां हैं उनके बीच की जो राशि हो गई मीन कह लेंगे आप, लेकिन गोल्डन मीन का मतलब वही मध्यम मार्ग ही कहेंगे। यह बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म में इसका प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म में आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग अपनाए थे, इतिहास में पढ़ा होगा आपने। तो हिस्ट्री में जहां जहां मध्यम मार्ग हिंदी में लिखा है उसका इंग्लिश मिलता है गोल्डन मीन मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है, जैसे आपका क्लास है, क्लास में दो ग्रुप है ए और बी, ए वाला बी वाला फाइटिंग करने वाला है और ए वाला शांत रहने वाला है, और आप उसमें हैं, आप जब मर्जी तब बी में भी शामिल होते हैं, जब मर्जी तब ए में भी शामिल हो जाते हैं, मतलब आपके बीच आप में जो गुण है मध्यम वाला गुण है, जब जरूरत पड़ती है तो लड़ते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो नहीं लड़ते हैं, तो इसे कहेंगे मध्यम मार्ग गोल्डन मीन। वी शुड फॉलो गोल्डन मीन, हमें मध्यम मार्ग पालन करना चाहिए। इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, इन दिस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में, हमें इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में गोल्डन मीन मध्यम मार्ग पालन करना चाहिए। तो दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेजेस सेगमेंट को कंप्लीट कर लिया हमने, जितने इंपॉर्टेंट थे मेरे अनुसार मैंने सबको शामिल किया है, कोशिश किया है कि आपको सबका कैसे निर्माण हुआ है, कैसे यूज करते हैं, किसी भी तरह से ये आपके मन में बैठ जाए, और इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।